आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक एबीसी समझने से लेकर इसके सबसे पावरफुल टूल्स में एकदम महारत हासिल करने तक का सफर। देखिए, एआई की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है ना कि अब सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी होना काफी नहीं है। असली गेम चेंजर है एक एआई पावर यूजर बनना। ये नंबर देखिए, 16.3%। पूरी दुनिया में सिर्फ इतने ही लोग हैं जो वाकई में एआई प्रोडक्ट्स का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। बस, ये एक बहुत बहुत बड़ा एक्सक्लूसिविटी गैप है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी इस तकनीक को आज गहराई से समझ लेगा, उसके लिए करियर में सबसे आगे निकलने के इतने मौके हैं जितने शायद पहले कभी नहीं थे। इतिहास से हमें एक बहुत ही कमाल की बात सीखने को मिलती है। 1849 के मशहूर कैलिफोर्निया गोल्ड रश की बात करते हैं। उस वक्त असली दौलत उन लोगों ने नहीं कमाई जो नदी में सोना खोज रहे थे। बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा पैसा तो उन लोगों ने बनाया जो उस सोने को निकालने के लिए टूल्स बेच रहे थे, जैसे फावड़े या मजदूरों के लिए मजबूत डेनिम के कपड़े। एआई को लेकर भी नजरिया बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आज सबसे बड़े मौके एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करने और नई जनरेशन के टूल्स बनाने में ही छुपे हैं। तो इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले पावर यूजर माइंडसेट, दूसरा टूल्स के पीछे की तकनीक, तीसरा एआई का फ्यूल यानी डेटा, चौथा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में महारत और आखिर में एआई के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द एआई पावर यूजर माइंडसेट। तकनीकी रफ्तार देखिए, सच में दिमाग चकरा जाता है। 1983 में जब इंटरनेट आया तो पहली वेबसाइट बनने में ही करीब 8 साल लग गए। फिर वेबसाइट से आगे बढ़कर चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल तक पहुंचने में 14 साल का लंबा वक्त लगा। लेकिन आज के टाइम में एआई की मदद से एक पूरी की पूरी काम करने वाली वेबसाइट बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। लिटरली सिर्फ 5 मिनट। जो सफर पहले दशकों का होता था वो अब चंद मिनटों में सिमट गया है। और यही वो माइंडसेट है जो एक आम यूजर को पावर यूजर में बदल देता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और समझते हैं कि इन शानदार टूल्स के हुड के नीचे आखिर कौन सी तकनीक काम कर रही है। बेसिक से शुरू करें तो सबसे पहले है मशीन लर्निंग। ये वो कोर कैपेबिलिटी है जो सिस्टम्स को बिना किसी एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के सीधे डेटा से सीखना सिखाती है। आसान भाषा में कहे तो ये पैटर्न्स पहचानने की कला है। इसे 3 मेन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां सिस्टम को पहले से लेबल किया हुआ डेटा देकर ट्रेन किया जाता है। दूसरा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां सिस्टम खुद कच्चे डेटा में से नए पैटर्न्स खोज निकालता है। और तीसरा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां सिस्टम को किसी छोटे बच्चे की तरह सही काम करने पर रिवॉर्ड देकर सिखाया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब आते हैं डीप लर्निंग पर, और सच कहूं तो ये कंसेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। ये पूरी तरह से हमारे इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके से प्रेरित है। जिस तरह हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स में डेंड्राइट सिग्नल लेते हैं, सोमा उससे प्रोसेस करता है और एक्सॉन उस सिग्नल को आगे पास करता है, ठीक उसी तरह डीप लर्निंग में डिजिटल नेटवर्क लेयर्स बनाई जाती हैं। इसमें एक इनपुट लेयर होती है जो डेटा लेती है, बीच की हिडन लेयर उसे गहराई से प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट लेयर फाइनल रिजल्ट देती है। यही वो कमाल की तकनीक है जो एआई को इंसानों की तरह सोचने की ताकत देती है। और इसके बाद नंबर आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, जिसे शॉर्ट में एनएलपी कहते हैं। इंसान और मशीन के बीच बातचीत की दूरी को खत्म करने का काम यही तकनीक करती है। जब कोई वॉइस असिस्टेंट हमारी बात सुनकर एकदम सही जवाब देता है या कोई चैटबॉट बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है ना, तो उसके पीछे इसी एनएलपी का जादू चल रहा होता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे भाग की, डेटा, जो असल में इस पूरे एआई इकोसिस्टम का ईंधन है। ये जितनी भी जबरदस्त तकनीकों की हमने बात की, ये बिना फ्यूल के बिल्कुल बेकार हैं। और वो फ्यूल है डेटा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। 2000 के दशक में जब पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ अच्छे एल्गोरिदम बनाने के पीछे पागल थी, तब डॉक्टर फीफी ली ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने एल्गोरिदम से ज्यादा डेटा को अहमियत दी और इमेजनेट नाम से 1,40,00,000 लेबल की गई तस्वीरों का एक विशाल डेटाबेस तैयार कर डाला। और पता है क्या? इसी डेटाबेस ने 2012 में पूरी दुनिया में डीप लर्निंग के बूम की असली शुरुआत की। मतलब एल्गोरिदम चाहे जितने भी एडवांस्ड हों, असली चमत्कार तो भारी मात्रा में मौजूद सटीक डेटा से ही होता है।
आजकल जो एआई मॉडल्स हम देखते हैं उन्हें मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में रखा जा सकता है। पहले हैं डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स। इनका काम है क्लासिफाई और प्रिडिक्ट करना, जैसे ईमेल्स में स्पैम फिल्टर या स्मार्टफोन का फेस अनलॉक। दूसरे होते हैं जनरेटिव मॉडल्स, जो अपनी ट्रेनिंग के आधार पर बिल्कुल नया डेटा बनाते हैं, जैसे नया टेक्स्ट लिखना या नई इमेजेस जनरेट करना। लेकिन जो सबसे बड़ा और पावरफुल शिफ्ट आ जा रहा है वो है एजेंटिक मॉडल्स की तरफ। ये ऐसे स्मार्ट सिस्टम्स हैं जो बिना किसी इंसानी मदद के खुद फैसले लेते हैं और काम पूरे करते हैं। ऑटोनॉमस गाड़ियां या अपने आप जरूरी ईमेल्स छांटने वाले सिस्टम इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इंजन की बात हो गई, अब आते हैं स्टीयरिंग व्हील पर। भाग 4, मास्टरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट्स लिखने से पहले एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझाना जरूरी है। एआई असल में शब्दों को पढ़ता कैसे है? फैक्ट ये है कि मशीनें हमारे शब्द नहीं समझती, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर समझती हैं। तो हम जो भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं, सिस्टम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इन्हें टोकन कहा जाता है। फिर इन टोकन्स को नंबरों में यानी न्यूमेरिकल वेक्टर्स में बदल दिया जाता है। हर एआई प्लेटफॉर्म की अपनी एक फिक्स टोकन लिमिट होती है और एक सच्चा पावर यूजर हमेशा इस लिमिट को ध्यान में रखकर ही अपने प्रॉम्प्ट्स डिजाइन करता है। अब जरा प्रॉम्प्ट देने के तरीके को देखते हैं। अगर कोई एआई से बस इतना कहता है, कॉफी पर एक ब्लॉग लिखो, तो ये डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग है। इसमें एआई को कोई आइडिया नहीं है कि टोन कैसी होनी चाहिए या इसे पढ़ने वाले लोग कौन हैं, इसलिए रिजल्ट भी एकदम साधारण सा आता है। लेकिन इसका उल्टा स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग में एक एक डिटेल दी जाती है, जैसे एआई की आइडेंटिटी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, टास्क की लिमिट्स क्या हैं और फॉर्मेटिंग के रूल्स क्या हैं। जब इस तरह से बात की जाती है तो निकलने वाला रिजल्ट एकदम सटीक और हाई क्वालिटी होता है। एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट बनाने का एक अल्टीमेट 5 स्टेप फ्रेमवर्क है जो लिटरली कभी फेल नहीं होता। स्टेप 1, रोल सेट करना। एआई को एक पर्सोना देना, जैसे कि उसे एक सीनियर मार्केटर या वेब डेवलपर की तरह बिहेव करना है। स्टेप 2, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना, यानी पूरी बैकग्राउंड जानकारी देना। स्टेप 3, टास्क, एकदम साफ शब्दों में बताना कि क्या अचीव करना है। स्टेप 4, कंस्ट्रेंट, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें बताया जाता है कि किन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। और आखिर में स्टेप 5, फॉर्मेट, आउटपुट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स, टेबल या पैराग्राफ। बस इस फ्रेमवर्क को फॉलो कीजिए और मैजिक देखिए। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने सफ़र के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, भाग 5, एआई के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अगर आज के एआई एप्लीकेशन लैंडस्केप का एक नक्शा बनाया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। हर एक स्पेसिफिक काम के लिए आज एक बेहतरीन टूल मौजूद है। जैसे डीप रिसर्च करनी है तो परप्लेक्सिटी सबसे बेस्ट है। ऑडियो या पॉडकास्ट बनाने के लिए नोटबुक LM का कोई मुकाबला नहीं है। पूरी की पूरी वेबसाइट बनानी हो तो लवेबल एक बेहतरीन चॉइस है। डेटा विजुलाइज करने के लिए जेमिनाई, कस्टम ऐप बनाने के लिए गूगल AI स्टूडियो और अपने रफ नोट्स से एकदम प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्लॉड सबसे शानदार टूल्स हैं। डेटा को स्मार्ट तरीके से एनालाइज करने का एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी की 400 पेज की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़नी है। इंसान को तो दिन लग जाएंगे, है ना? लेकिन चैट जीपीटी कुछ ही सेकंड्स में उसमें से ज़रूरी बिजनेस इनसाइट्स, खर्चों का पूरा ब्रेकडाउन और सारे रेड फ्लैग्स निकालकर सामने रख देता है। इसी तरह जेमिनाई को देखिए, वो कच्चे और रॉ ऑर्डर्स के डेटा को लेकर उन्हें शानदार विजुअल हीट मैप्स में बदल सकता है, जिससे एक नज़र में समझ आ जाता है कि भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल्स के ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं। असल दुनिया में कंप्यूटर विजन का जादू तो और भी कमाल है। कोई भी इंसान गूगल AI स्टूडियो का इस्तेमाल करके कुछ ही मिनटों में एक कस्टम फ्रिज शेफ ऐप बना सकता है। इमेजिन कीजिए, फ्रिज के अंदर की सिर्फ एक फोटो अपलोड की और कंप्यूटर विजन तकनीक ने तुरंत पहचान लिया कि अंदर सेब रखे हैं, पालक है या ब्रोकली है, और बिना कोई टेक्स्ट टाइप किए सिर्फ उस एक फोटो के बेसिस पे वो आपको बेहतरीन कस्टम रेसिपीज बता देगा। नो कोडिंग, जस्ट स्मार्ट प्रॉम्प्टिंग और बेहतरीन तकनीक का तालमेल। स्पीड की बात करें तो कंटेंट और वेब क्रिएशन में तो एक अलग ही लेवल की क्रांति आ चुकी है। नोटबुक LM तो अपने आप इंटरनेट से रिसर्च करता है और इंसानों जैसी 2 अलग-अलग आवाज़ों में पूरा का पूरा ऑडियो डिबेट पॉडकास्ट तैयार कर देता है। लवेबल का कमाल देखिए, वो सिर्फ एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट से पूरी रिस्पॉन्सिव ई-कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन और डिप्लॉय कर देता है। और क्लॉड, वो बिखरे हुए रफ रिसर्च नोट्स को चुटकियों में एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन डेक में बदल देता है।
जिन कामों में पहले हफ्ते या महीनों लगते थे, वो आज सिर्फ कुछ मिनटों का खेल बन गए हैं। तो तेजी से भागती इस नई दुनिया में सब कुछ जानने और समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। वापस उसी गोल्ड रश वाले एनालॉजी पर आते हैं। क्या हम सिर्फ सोने की खदान में फावड़ा चलाने वालों की भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे, या फिर इस जानकारी और एआई की ताकत का इस्तेमाल करके आने वाली जनरेशन के लिए वो टूल्स बनाएंगे जो असली वेल्थ और इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? ये सच में सोचने वाली बात है।